जय हिंद, आदाब। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज। दोस्तों, शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। आज समाचारों में हम आपसे बात करेंगे हमारे देश का, हमारे देश की सेना के ऊपर और हमारे देश के नेताओं के बारे में। कौन देश की सेना का अपमान कर रहा है और कौन देश की सेना का सम्मान कर रहा है, इस बारे में ही मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपका दोस्त साजिद दिलबर। दोस्तों, हर नेता हो या अभिनेता हो या जो भी सम्मानीय व्यक्ति हो, उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसका कुछ उसूल होते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीजेपी नेताओं का कोई मान नहीं है, मर्यादा नहीं है, कोई उसूल नहीं है। तो दोस्तों, ये मामला बहुत दिन से शुरू हो गया था, या यूं कहिए कि 2014 से भी पहले शुरू हो गया था, जबकि हमारे देश में मनमोहन सरकार होती थी और कांग्रेस की सरकार थी। हमें सबको पता ही है। जब हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी, कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी। नरेंद्र मोदी नए नए गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किए थे, सही भाषा में कहा जाए तो। और बहुत हिंदू मुसलमान हुई थी वहाँ और बहुत बेचारे मुसलमान मारे गए थे। उस वक्त कांग्रेस ने ढीलापन दिखाया और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिससे कुछ घोड़ा मेरा उखाड़ लो, जो कुछ मेरा बिगाड़ सकता है वो बिगाड़ लो, और जो मेरे खिलाफ केस करना चाहता है वो केस कर ले, और सरकार में अगर दम है तो मुझे जेल भेज के दिखाए। तो उस वक्त हमारी कांग्रेस सरकार थी हमारे देश में। कांग्रेस सरकार ने ढीली पड़ गई और नरेंद्र मोदी के नाक में नकेल नहीं डाली, उनको कोई सजा नहीं दी। तो फिर बहुत कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, जब से लेकर आज तक जो बीजेपी कर रही है सबको पता है। लेकिन अब तक जो उन्होंने किया वो काबिले बर्दाश्त था, लेकिन जो उसके नेता अब कर रहे हैं वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और पूरा देश जानता है लगभग कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी की नाक में नकेल उस वक्त कांग्रेस ने नहीं डाली थी और वो दिल्ली तक आ गए और दिल्ली के जम गए। और उन्होंने देश में क्या करा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, ये चीज को लेकर वो हमारे हिंदू भाइयों में, कुछ हिंदू भाइयों में राजनीति का पेट्रोल डालते गए और राजनीति में कामयाब होते गए। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब आपके सामने है। लेकिन जो गलती कांग्रेस ने की थी वही गलती आज बीजेपी करने लगी है, जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली है। देखिए, जब तक मुसलमानों के बारे में मामला था और मुसलमानों के बारे में जो है बीजेपी ने या अनुगई आरएसएस ने एक एजेंडा छेड़ा, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, देश के शहरों के नाम बदलने, और कभी अकबर कभी बीरबल, यानी क्या क्या लिया और अपनी राजनीति रोटी सेकी। आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन जो गलती कांग्रेस ने की थी आज वो बीजेपी गलती कर रही है और अपने नेताओं को इतनी छूट दे दी। आप जानते ही हैं कि ईडी सीबीआई नेताओं के पीछे, विपक्षी नेताओं के पीछे छोड़ दी जाती है। हम ये नहीं कहते कि ईडी और सीबीआई का भूत विपक्ष के पीछे क्यों पड़ता है और विपक्ष को क्यों कमजोर करता है, और इसीलिए डर डर के बहुत से नेताओं ने राजनीति छोड़ दी, यानी कि चुप लगा गए। जैसे कि हमारी यूपी में बहन मायावती थी, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े हाथी बनवाए, उन्हें पता है उन्होंने क्या क्या कारनामे करे, इसलिए ईडी या सीबीआई उनके पीछे न पड़ा है, वो चुप बैठ गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो कहानी मुसलमानों को सता लो, मुसलमानों को बर्बाद करना कर लो और हिंदू मुस्लिम करना कर लो, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का एक एजेंडा होता है और ये बीजेपी का एजेंडा है कि हिंदू मुसलमान कराओ, देश में फूट डालो और राज करो। क्योंकि मुसलमान कम है और हिंदू ज्यादा है, और मुसलमानों को कम, हिंदुओं को ऐसा दिला दिया जाता है कि कम से कम पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं और मंदिर को मस्जिदें उठा रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं। इन्हें इसी चीज में इल्जा रखा है। लेकिन अब बीजेपी जो है खुद अपने ही जाल में फंसती जा रही है और बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा अपने लिए
मेरा कहना है बीजेपी से है, खास करके नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से, कि उन्होंने जो अपने चेले पाले थे, वो शेर की सवारी कर रहे थे, आज वो चेले अपनी मान मर्यादाओं से बाहर निकल गए हैं और बीजेपी पे ही ये भारी पड़ने वाला है। तो देश की जनता लगभग समझ चुकी है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। और अब तक नाक में नकेल नहीं डाली बीजेपी ने अपने नेताओं के नाक में, तो बीजेपी पे ही इसका फर्क पड़ने वाला है। और बीजेपी जो है, जिस तरह से बीजेपी को सिर पे बिठाया था हमारे देश की जनता ने, तो जनता जो सिर से बिठाती भी है और उतार भी देती है। और जब तक आदमी राजनीति में रहता है तो ईडी, सीबीआई और जो खुफिया एजेंसी है, हमारी जांच एजेंसी है, वो सरकार के कहने में चलती हैं। और जब राज बदल जाता है ना, तो यही ईडी और सीबीआई तुम्हारा भी कंधे पे हाथ डाल सकती हैं, क्योंकि हमारे देश के नेता या किसी भी देश के नेता इतने पवित्र नहीं होते जो कोई घोटाला ना किया हो, तो गंदा काम ना करा हो। तो जिस ईडी और सीबीआई को आप विपक्ष के पीछे लगा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, अगर वक्त बदल गया तो यही ईडी और सीबीआई तुम्हारे भी पहले केस खोल सकती है। लेकिन अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ और जो है जुल्म तो किसी पे ही मत करो, क्योंकि जुल्म मुसलमान पे हो, हिंदू पे हो, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों पे, जानवर पे हो। जब जब जुल्म होता है, जुल्म जरूरत से ज्यादा होता है, तो उस जुल्म को मिटाने के लिए कोई ना कोई धरती पे पैदा होता है और जुल्म मिटा देता है और बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती हैं। आपने भी देखा हो और हमने भी देखा है। तो जिस तरह से आपने अपने नेता छोड़े थे, मुसलमानों को ठोको पीटो और मुसलमानों को बदनाम करो और देश पर राज करो, आज ये नेता बेलगाम हो गए हैं और आप पर ही जो भोंकने लगे हैं। और यहाँ तक ये आप जानते ही हैं, एक नेता ने कहा कि मोदी जी के चरणों में पूरा देश नमस्तक, यानी देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के चरणों में नमस्तक। और यहाँ भी नहीं रुके वो, इतने भी उनको शर्म नहीं आई, उन्होंने कहा सेना भी, हमारे देश की सेना भी मोदी जी के चरणों में नमस्तक है या होनी चाहिए। तो बताओ, अब तक तो मुसलमानों पे ही जुल्म होता था और यह मुसलमानों के लिए जो कुछ ना कुछ कहा जाता था। खैर ये राजनीति है, हर आदमी हर पार्टी का एजेंडा होता है, इनका भी एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ लोग फूट डालो और राज करो। लेकिन अब तो देश की सेना को भी अपमान करने लगे हैं। यहाँ तक देश की सेना को भी कह दिया कि मोदी जी के चरणों में नमस्तक हो जाओ, यानी मोदी जी को श्रद्धा करो, मोदी जी को भगवान बना लो। जो कि आप जानते ही हैं, हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। कोई किसी वाहे गुरु की पूजा करता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। लेकिन सब इन्हें कह दिया कि सभी जो मोदी जी के चरणों में नमस्तक हो जाओ। 140 करोड़ जनता मोदी जी के चरणों में नमस्तक हो जाओ। और यहीं तक हो जाता तो काफी हद तक बर्दाश्त है। उन्होंने सेना को भी कर दिया कि मोदी जी के चरणों में सेना भी नमस्तक। बताओ, ये ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं। ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सोशल मीडिया या मीडिया पूरी दुनिया में देखी जाती है। और हमारे देश में तो हम कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन ये समाचार जो है, टीवी के समाचार और सोशल मीडिया के समाचार, ये पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। दुनिया के सामने क्या संदेश जाएगा हमारे देश का। एक नेता कह देता है कि हमारी माताओं बहनों का जिनने सिंदूर उजाला, हमने उन्हीं आतंकवादियों की बहन को वहां भेज दिया पाकिस्तान और उनकी ऐसी करा दी। बताओ, इनके नाक में नकेल है, डालनी है या नहीं डालनी है? मोदी जी आप सोचो, क्योंकि आपका ही नुकसान होने वाला है। जिनको आपने पाला था मुसलमानों को बदनाम करने के लिए या देश के पिछड़ों को बदनाम करने के लिए, अब यही आपके पतन बनने वाले हैं और आप ही को बदनाम कर रहे हैं। कम से कम विदेश में तो ऐसा छवि बना लो जो कि अपनी छवि सुधारने के लिए हमारे डेलीगेशन भेजने पड़े, हमें दुनिया को न समझाना पड़े। क्योंकि दुनिया ऐसी बेवकूफ नहीं है कि मीडिया को नहीं देखती है, हमारी मीडिया को नहीं देखती है, सोशल मीडिया को नहीं देखती है। सारी दुनिया में मैसेज जाता है, जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं। तो मोदी जी अब तक जो हुआ आपके हित में हुआ, आपकी पार्टी के हित में हुआ और आपने राज भी करा देश में, और आगे भी आप राज कर सकते हैं। लेकिन अब इन बड़े बोले नेताओं पर आपको काबू करना पड़ेगा। और बहुत से नेता को
आप पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। किसी को पार्टी से निकाल दो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि वो सुधर जाए। क्योंकि ये तब तक ये बेफिक्र रहते हैं कि मोदी जी हमारे सिर पे, अमित शाह है हमारे सिर पे, और उन्होंने क्या रखा, जो तुम कहो, जो तुम करो, बहुत बेफिक्र होकर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कभी कभी ज्यादा छूट देनी भी कितनी घातक होती है, ये वक्त आने पता चलता है। और वक्त जब आता है तो कह कर नहीं आता, कभी भी बुरा वक्त आ जाता है। तो इसलिए कम से कम देश की सेना का तो अपमान मत करो, देश की सेना का तो सम्मान करो। ये तो सोचो कि अपने पोस्ट की, अपने जिस ओहदे पर आप हो उस ओहदे की गरिमा को तो समझो। इन्हें नेता को ये समझाओ कि आपका जो ओहदा है, जो आपकी पोस्ट है, उसकी गरिमा को तो समझो। जिस पोस्ट पर जनता ने आपको बिठाया है उसकी गरिमा को समझो। उसकी ये समझो कि कहाँ बैठे हुए हो तुम, तुम्हें क्या कहना चाहिए, पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। लेकिन कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, और ये इसलिए बोल देते हो कि तुम्हें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, और ना ही तुम्हारे खिलाफ कोई केस होते हैं, ना ही तुम्हें पार्टी से निकाला जाता है। और उल्टे तुम्हारी तरफ से अब कभी अमित शाह आ जाते हैं, कभी मोदी जी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं और तुम्हें बचा लेते हैं। लेकिन जब आफत आएगी, इस देश की जनता लगभग समझ चुकी है। कब तक कुछ देर के लिए देश की जनता का बेवकूफ बनाया जा सकता है, हिंदू और मुसलमान कर करके। काफी हद तक जो है सेकुलर हिंदू जो है वो समझ चुके हैं कि मोदी जी और ये बीजेपी जो हमें बेवकूफ बना रही है। इससे पहले कि कोई ऐसा मामला हो कि सत्ता में जाने का वक्त आ जाए आपका, तो जो गलती कांग्रेस ने की थी उस गलती को आप मत करें। इन नेताओं के नाक में नकेल डालें और इन्हें समझाए कि बोलने से पहले तोलें, और क्या बोल रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं। कम से कम इनको ये तो तमीज होनी चाहिए। ठीक है, हमारी राज्य की बात है, हमारे राष्ट्र की बात है, हमारे देश की बात है। अभी हम मुसलमानों को कोई बीजेपी मारे या कभी बीजेपी को हम मारे, वो हमारे देश का मसला है, हम सुलझा लेंगे और हम सह भी लेंगे और सह भी रहे हैं। लेकिन जो है इन्हें नेताओं के नाक में नकेल डालो और इनकी हदें इन्हें बता दो, और इनको ये बताओ कि तुम किस ओहदे पे हो, उस ओहदे की गरिमा को समझो। बल्कि विजय शाह ने तो माफी मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट से भी माफी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को मंजूर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राजनेता हैं, आप अब तो माफी मांग लेंगे, बाद में कहेंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए, देश की न्यायालय का आदर करते हुए माफी मांगी, वरना हम दोषी नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी दरखास्त मंजूर नहीं की, यानी कि उनकी माफी मंजूर नहीं की। तो ऐसा काम क्यों करते हो तो कल को माफी मांगनी पड़े। और देश की सेना के लिए किसी और के बारे में तो बर्दाश्त भी हो सकता है, हम बर्दाश्त भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश की सेना को आपको मालूम है देश की सेना कितनी कुर्बानी देती है। जब हम एसी में लेटे रहते हैं अपने घरों में, कुछ जंगलों में, बियाबान जंगलों में, और धूप में, कई धूप में हमारे देश की सरहदों की हिफाजत करती है। जब रात को हम चैन से घरों में सोते हैं, वो जाग जाग के हमारी रक्षा करते हैं। मैं अपने देश की सेना का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और आप भी अगर सच्चे देशभक्त हो, कोई भी देश सच्चा देशभक्त है, तो अपनी सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करता और ना ही करना चाहिए। क्योंकि हमारी सेना नहीं, हमारे हीरो हैं, जो कि हम जो चैन से सोते हैं वो बेफिक्र होकर सो जाते हैं, सेना के ऊपर ही तो सोते हैं। वरना हमारा पड़ोसी देश, अगर हमारे पड़ोसी देश का कोई नेता ऐसा कह देता शेख शहबाज शरीफ को मोदी जी के चरणों में, शहबाज शरीफ के चरणों में हमारी सेना को झुक जाना चाहिए, तो 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान का तख्ता पलट के सेना ये दिखा देती थी कि मेरी ताकत क्या है। लेकिन हमारे देश की सेना जो है वो कायदे कानून से चलती है, और जो हमारे देश का नेतृत्व फैसला करता है उसको निभाती है, चाहे उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े। तो हमारी सेना का अपमान मत करो, मेरे कहने का मतलब यही था। और जितना हो सके देश को आगे बढ़ाने की फिक्र करो, ऐसे बयानबाजी बंद करो और ऐसे काम बंद करो जिससे दुनिया में हमारी छवि खराब हो रही है। और माने ना माने तो हमारी मीडिया जो गोंदी मीडिया है, वो चाहे लाहौर पर कब्जा करवा देवे, चाहे इस्लामाबाद पे कब्जा करा देवे, लेकिन सच्चाई दुनिया को पता है और दुनिया जानती है। और हम झूठ कितना बोलेंगे दुनिया से, बताओ। कोई विपक्ष का नेता बोलता है, हमारा सवाल करता है, तो वो देश का गद्दार हो जाता है।
देश का उस पर गद्दारी का आरोप लगाया जाता है, चाहे राहुल राय हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या जो भी हो, जो आपसे सवाल करता है वो देशद्रोही हो जाता है। तो इस चीज को खत्म करो और देश को दुनिया में पहले की तरह बनाओ, जो दुनिया को हम कह देते थे वही दुनिया मान लेती थी। हर देश का प्रधानमंत्री हमारी बात को मानता था, क्योंकि वो जानता था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जिसकी है भारत की है, और भारत में हर मजहब का लोग सुरक्षित है और सुरक्षित तरीके से रहता है। आज हमें समझाना पड़ता है, हम देश पे जुल्म नहीं करते, इसके मुसलमानों पर जुल्म नहीं करते, सिख ईसाइयों पर जुल्म नहीं करते। समझाने के बावजूद भी जरा सा हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई सी हुई। अब बताओ कौन था हमारे साथ? वैसे तो सब कह देते हैं हम भारत के आतंक के विरोध, हम भारत के साथ हैं, लेकिन साथ ऐसे नहीं होता। साथ ऐसे होता है कि तुर्की ने मिनट से पहले हथियार भेज दिए पाकिस्तान में, और चीन ने मिनट से पहले उसके साथ खड़ा हो गया, हर संभव उसकी मदद करी, अजरबैजान ने मदद करी। साथ ये होता है, साथ ऐसे नहीं होता कि हम साथ हैं, कह दिया सूली बचा जा राम भले करेगा। जहाँ हमारे जो कुछ लाज बचाई हमारे सैनिकों ने बचाई है और हमारी फौज नहीं बचाई है, और हमारी फौज जो हर स्थिति निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। इसलिए हमारे फौज के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए, हमें अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हम किस पोस्ट पर हैं, किस पद पे हैं, क्या बोल रहे हैं, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो कुछ कहने सुनने में तो मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ। लेकिन हमारे देश की कम से कम सेना को आप नीचे ना दिखाएं, सेना का अपमान मत करें, सेना का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त साजिद दिलबर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज।